जिस तरीके से आज असेंबली का सेशन शुरू हुआ कश्मीर के अंदर, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से आपने वीडियोस भी देखी और जिसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस बाहर आई जिसमें ये भी बताया गया कि महराज मलिक की सपोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलएज और कांग्रेस के एमएलएज ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया, जिसमें ये बताया गया कि पीएसए जो है वो बिल्कुल गलत लगा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के एमएलएज ने साइलेंट प्रोटेस्ट असेंबली के बाहर किया। उसी के साथ साथ कल यानी 24 अक्टूबर को राज्यसभा के इंतखाबात होने वाले हैं और सारी सीटों पर लगभग होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से पहले आपने देखा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से कहा था कि हमारा सपोर्ट कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जाएगा, लेकिन आज उनका बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खास कहा कि उनका सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे एमपी राज्यसभा के लिए शम्मी ओबराय के लिए जाएगा। और उन्होंने खास तौर पे 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें से पहला जिक्र ये किया कि लैंड राइट्स के लिए और डेली वेजर्स बिल्स पास होने चाहिए, उनका सपोर्ट के लिए असेंबली में उनका सपोर्ट चाहिए। और उसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी डेली वेजर्स का मसला था या जो भी लैंड ऑनर्स है जिनको लीज दी गई थी, चाहे वो होटल ऑनर्स हैं या जितने भी कश्मीर में बड़े बिजनेसेस अभी लीज पर चल रहे हैं और जिनकी लीज अभी ख़त्म होने वाली है, उन पर भी नज़रसानी की जाए, उन पर ऑक्शन ना किया जाए, ओपन ऑक्शन ना किया जाए, इनका ऐसा कहना है। उसी के साथ साथ तफसील से मैं आपको बता दूं कि लैंड राइट्स का उन्होंने सबसे ज़्यादा जिक्र किया। सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी बात का किया तो वो 2 बिलों पर किया, एक तो लैंड राइट्स पे किया और उसी के साथ लैंड राइट्स के साथ डेली वेजर्स बिल को पास करने की मांग भी पीडीपी ने की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देते हुए, जिसमें से ये कहा बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कश्मीर के अंदर लीज पर है, गवर्नमेंट लीज पर है, जो लीज ख़त्म होने वाली है और गवर्नमेंट सरकार का ये कहना है कि जो लीज जब ख़त्म होगी तो ओपन ऑक्शन होगी, ऑक्शन किया जाएगा, इसको टर्मिनेट किया जाएगा और दोबारा से नई ऑक्शंस उन होटल्स पे या उन बड़ी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी ऑक्शन होगा तो उनमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही सिर्फ हिस्सा लेंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं इस ऑक्शन में और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके से भी लोग हिस्सा ले सकते हैं। उनके साथ उनके अलावा जो डेली वेजर्स की बात की उन्होंने, महबूबा मुफ्ती का ये खास कहना है कि डेली वेजर्स का मुद्दा था जो बार बार उन्होंने पहले भी जिक्र किया था और उसी के साथ डेली वेजर जो 15 से 20 साल या 25 साल से नौकरी कर रहे हैं और अपनी कम वेजेस पर काम कर रहे हैं, उनका भी इजाला किया जाए और उन लोगों को भी परमानेंट किया जाए ताकि उन लोगों में सुधार देखने को मिले। ये 2 चीज़ें हैं, 2 बिल्स हैं ऐसे जो महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि इस पर बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया और कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूर सपोर्ट करेंगे तीसरी सीट पे, यानी जिस सीट से शम्मी ओबराय खड़े हुए हैं उनको वो सपोर्ट देंगे। अपने जितने भी एमएलएज हैं, 3 एमएलएज हैं, उनके वो भी सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डिसीजन हमने लिया बहुत सोच समझ कर लिया, अपने पार्टी एमएलए से मिलकर और जितने भी बड़े पीडीपी के लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मीटिंग करके ये डिसीजन सामने आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दी जाएगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि पिछले भी कई बार ऐसा कहा गया कि डेली वेजर्स पर बिल लाया जाए, और हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें कमेटी भी तश्कील की थी, लेकिन कमेटी का क्या अपडेट आया, कमेटी का क्या रिजल्ट आया, वो अभी तक सामने नहीं आया। उम्मीद यह रहेगी कि जो भी बिल्स होंगे वो इस बार पास होंगे, डेली वेजर्स के बारे में भी सोचा जाएगा। और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि लैंड ऑनर्स जो लीज पर दी जाएंगी, ज़मीनें होटल ऑनर्स की, जो भी अभी होटल्स चल रहे हैं वो लीज ख़त्म होने वाली है, कईयों की ख़त्म हो भी चुकी होंगी। उनका ये भी कहना है कि डेली वेजर्स पर और भी हमने जितने भी बिल्स वहाँ पर असेंबली में प्रेजेंट किए थे वो सब बिल्स पर गौर वसानी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन बिल्स पर काम करें और इनको पास किया जाएगा। अब सवाल देखना यह है कि कल क्या सच में पीडीपी का सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, और उसके अलावा
जब 3 दिन के बाद असेंबली शुरू होगी क्या वो इनकी मांग पूरी की जाएगी कि नहीं, अब देखना ये होगा।